नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि आप आज के करंट अफेयर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं 7 अक्टूबर 2020 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की ओर। कल वीडियो के अंत में हमने आपको एक प्रश्न दिया था। प्रश्न है, किस राज्य में धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी, हिमाचल प्रदेश में धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो इसका आंसर है डी। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। यह नौगढ़ रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी घोषणा वर्तमान रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने की है। यदि क्वेश्चन के अदर ऑप्शंस को देख लिया जाए तो ये जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया था। वही बात करें हुबली रेलवे स्टेशन की, ये कर्नाटक में स्थित है, जिसका हाल ही में नाम बदलकर श्री सिद्धिरूता स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अब यदि बात करें हबीबगंज रेलवे स्टेशन की तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। इसका नाम बदलकर अटल स्टेशन कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में सौंफ और जीरा के लिए जैविक मसाले बीज पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गुजरात में सौंफ और जीरा के लिए जैविक मसाले बीज पार्क स्थापित किए जाएंगे। गुजरात के बनासकांठा और पाटन में नाबार्ड समर्थित ऑर्गेनिक मसाला बीज पार्क में सौंफ और जीरा के बीज होंगे। ये पार्क सौंफ और जीरा के उत्पादन में जैविक बीज मूल्य श्रृंखला क्षमता निर्माण और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए होंगे। इन पार्कों के लिए 23 लाख रुपए की अनुदान सहायता दी जाएगी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर है डी, गुजरात। अब यदि बात की जाए गुजरात की तो मैप में आप देख पा रहे हैं गुजरात की लोकेशन कहाँ पे है। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी व राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। लोकसभा सीटें 26, विधानसभा सीटें 182 व राज्यसभा सीटें 11 हैं। गुजरात में नेशनल पार्क की बात की जाए तो इनमें प्रमुख नेशनल पार्क हैं गिर नेशनल पार्क, बड़ौदा नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क व भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन डेयरिंग सिटीज 2020 सम्मेलन में बोलने वाले दुनिया भर के 5 नेताओं में से एक होंगे? तो इसका आंसर है बी, अरविंद केजरीवाल, जो कि भारत के एकमात्र नेता होंगे जिन्हें डेयरिंग सिटीज 2020 सम्मेलन में बोलने का मौका मिलेगा। इमेज में आप देख पा रहे हैं ये हैं अरविंद केजरीवाल, जो कि डेयरिंग सिटीज 2020 सम्मेलन में भारत की तरफ से बोलेंगे। ये दुनिया भर के 5 नेताओं में से एक होंगे और ये जो समिट है ये दुनिया भर के उन शहरों का मंच है जिन्होंने जलवायु को लेकर बड़े कदम उठाए हैं। अब यदि बात की जाए अरविंद केजरीवाल की तो ये वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और इनके बारे में एक फैक्ट याद रखिए कि इन्हें वर्ष 2006 में रेवन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता रूस करेगा। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन यह 17 नवंबर 2020 को वस्तुतः आयोजित किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन की थीम है वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास के लिए ब्रिक्स भागीदारी। क्या है? वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास के लिए ब्रिक्स भागीदारी। अब यहाँ एक टर्म यूज हुआ है ब्रिक्स, तो यहाँ ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना,
दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से बना एक संघ है। इसे 2001 में ब्रिक के रूप में शुरू किया गया था, जो बाद में दक्षिण अफ्रीका को 2010 में जोड़ने से इसका नाम ब्रिक्स कर दिया गया। ब्रिक्स राष्ट्रों की शिखर बैठकें प्रति वर्ष होती हैं। ब्रिक्स की 11वीं बैठक ब्रासिलिया में आयोजित की गई थी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर है रूस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 की ऑनलाइन घोषणा की है और यह घोषणा की है वर्तमान रेल मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने स्टार्टअप इंडिया से जुड़कर किसी खास क्षेत्र में सराहनीय काम किया है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने पहली बार राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार की शुरुआत की है, जो कि 12 कैटेगरी में पुरस्कारों को वितरित करेगी। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार जीतने वाले स्टार्टअप्स विनर को 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार के अलावा संभावित पायलट प्रोजेक्ट और वर्क ऑर्डर के लिए सरकारी अधिकारियों और कॉरपोरेट के सामने अपने सॉल्यूशन पेश करने का मौका भी दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर है डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को ऑनलाइन लेने के लिए किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को स्विगी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता सड़क विक्रेताओं को हजारों उपभोक्ता प्रदान करेगा, जो उन्हें अपने व्यवसाय के बढ़ने में मदद करेगा। इस MOU को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सुगम बनाया गया है। इसे हाल ही में अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, इंदौर और वाराणसी में पायलट आधार पर चलाया जाएगा। अब यदि बात की जाए स्विगी की, तो यह एक ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलोर, कर्नाटक में है। वही इसके फाउंडर हैं नंदन रेड्डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किन 3 वैज्ञानिकों को वर्ष 2020 के चिकित्सा क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में हार्वी जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को चिकित्सा क्षेत्र के 2020 का नोबेल पुरस्कार हेतु चुना गया है। इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये हैं वो 3 वैज्ञानिक जिन्हें हाल ही में चिकित्सा क्षेत्र के 2020 की नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनमें से हार्वे जे ऑल्टर व चार्ल्स एम रिस जो हैं ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। वही माइकल हफ्टन जो हैं ये ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं। इन्हें यह पुरस्कार हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया जाएगा, जिसमें विजेताओं को स्वर्ण पदक और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की पुरस्कार राशि दी जाएगी। अब यदि बात की जाए हेपेटाइटिस सी की, तो यह एक वायरस है जिससे लीवर कैंसर होता है और एक यही बड़ा कारण है कि लोगों को लीवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। अब यदि बात की जाए नोबेल पुरस्कार की, तो यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, जो कि दुनिया के बौद्धिक उपलब्धि के लिए दिए जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है, जिनमें से चिकित्सा श्रेणी के पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। वही भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इसकी घोषणा होना बाकी है। इसमें विजेताओं को स्वर्ण पदक और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की पुरस्कार राशि दी जाती है। अब यहाँ एक फैक्ट याद रखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। तो इस प्रकार से हमें इस प्रश्न से इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय निशानेबाज
यशस्विनी सिंह ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह देसवाल ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता में हाल ही में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये हैं भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह देसवाल, जिन्होंने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन indiashooting.com ने किया था। टोक्यो ओलंपिक का कोटा हासिल कर चुकी यशस्विनी ने 241.7 अंकों के साथ खिताब जीता है। पिछले वर्ष रियो डी जेनेरो में ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली यशस्विनी ने क्वालिफिकेशन में 577 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर है सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में AAI का पहला 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में AAI का पहला 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट बन गया है पुदुचेरी एयरपोर्ट। इमेज में आप देख पा रहे हैं, यह है पुदुचेरी एयरपोर्ट, जो कि AAI अर्थात एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला 100% सोलर पावर एयरपोर्ट बन गया है। अब यहाँ आप कंफ्यूज्ड मत होइए, क्योंकि कुछ समय पहले ही 100% सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला एयरपोर्ट बना था कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि केरल में स्थित है, जबकि ये है सोलर पावर्ड एयरपोर्ट। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। बात की जाए पुदुचेरी की, तो यहाँ की उपराज्यपाल हैं किरण बेदी, जो कि भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में DRDO ने सुपरसोनिक मिसाइल स्मार्ट का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में DRDO ने उड़ीसा के भीलर द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल स्मार्ट का सफल परीक्षण किया है। यह पनडुब्बी रोधी युद्ध संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब यहाँ बात की जाए स्मार्ट की, तो इसका फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टर्पीडो है। इसके लिए आवश्यक तकनीकें DRDL, RCI हैदराबाद, ADRDE आगरा, NSTL विशाखापट्टनम जैसे विभिन्न DRDO प्रयोगशालाओं द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित की गई है। अब यदि बात की जाए DRDO की, तो इसका पूरा नाम है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष G सतीश रेड्डी हैं। तो ये है आपके लिए प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए ट्रांसजेंडर महिला को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है? इसके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ अथवा राजस्थान। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, ये था आज का करंट अफेयर का वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।